जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा और साथ ही जानेंगे श्रावण पूर्णिमा कब से कब तक है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही 27 अगस्त गुरुवार सुबह 9:10 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 28 अगस्त शुक्रवार सुबह 9:48 में। ऐसे में क्योंकि पूर्णिमा तिथि का जो व्रत है इसमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि का महत्व होता है, जिसके कारण पूर्णिमा तिथि 2 दिन मनाई जाएगी, जिसमें 27 अगस्त गुरुवार के दिन पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा और चंद्रमा की पूजा की जाएगी और 28 अगस्त दिन शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि में स्नान दान और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि 28 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा सुबह 9:48 तक ही रहेगी, ऐसे में जब तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त है इसके पहले पहले स्नान दान और पूजन किया जा सकता है। साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी इस साल मनाया जाएगा 28 अगस्त दिन शुक्रवार को। 27 अगस्त गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:23 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:11 में और सूर्यास्त होगा शाम 6:44 में। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:56 में। राहु काल रहेगा 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। इस दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। तो बताए हुए शुभ मुहूर्त यानी शाम 6:56 के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर और व्रती महिलाएं अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 28 अगस्त शुक्रवार सुबह 5:57 से लेकर 9:48 के बीच में। अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन का महत्व। तो राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते व अनमोल प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। सदियों से यह त्यौहार यूं ही चला आ रहा है। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं। हालांकि रक्षाबंधन का त्यौहार कब शुरू हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। भारत में स्थान बदलने के साथ ही पर्व को मनाने की परंपरा भी बदल जाती है। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के दक्षिण में इसे आवानी आवितम के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का एक अन्य नाम भी है, इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से पहले तक ठाकुर झूले में दर्शन देते हैं, परंतु रक्षाबंधन के दिन से ये दर्शन समाप्त हो जाते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरांचल में इसे श्रावणी नाम से मनाया जाता है। भारत के ब्राह्मण वर्ग में इस पर्व को यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण वर्ग अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन ही समाप्त होती है। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। इस कथा में एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देवेंद्र को होने पर देवेंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबराकर भगवान इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु 52 अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचते हैं। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप से भगवान ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि ने अपना वचन निभाया और आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसे ही किया कि श्री विष्णु के पैर रखते ही
राजा बलि परलोक पहुँच गए। बलि के वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग लें। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी ने नारद के द्वारा सुझाए गए एक उपाय का पालन किया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया जाने लगा। पौराणिक कथा में एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबरा गए और वो बृहस्पति के पास गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथों पर बांध दिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। उस दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राखी का पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत अर्थात द्वापर युग में गया और आज आधुनिक काल में भी इस पर्व का महत्व कम नहीं हुआ। राखी से जुड़ा हुआ यह एक प्रसंग महाभारत में भी पाया जाता है। इस प्रकार से शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण जी की तर्जनी अंगुली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप अंगुली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दी। इसी ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। इस दिन की यह घटना है। उस दिन भी श्रावण पूर्णिमा होने के कारण इस पर्व को श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन का ऐतिहासिक आधार भी है। बात उस समय की है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराज की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस ऐतिहासिक घटना ने भी भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व भाई बहन के निश्चल स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ सभी पर्व किसी न किसी कथा, दंत कथा या किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी ऐसे ही कुछ कथाओं से संबंधित है। इस त्योहार के अवसर पर बहनें आमतौर पर अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी आरती उतारती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। प्रेम और उच्च भावनाओं का प्रतीक यह धागा रक्षाबंधन कहलाता है। इसके बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी देखभाल करने का वचन देता है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले बहनें तुलसी के पौधे पर और फिर पीपल के पेड़ पर राखी बांधकर प्रकृति की रक्षा की कामना करती हैं। इस प्रकार से राखी ये वृक्ष रक्षाबंधन कहलाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। यह केवल धागा नहीं है बल्कि भाई का वह संकल्प है जो वह अपनी बहन को किसी भी संकट से बचाने के लिए करता है। ये थी साल 2026 में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पावन पर्व की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।